पूरब के लोगों में, विशेषकर बिहार के लोगों में बड़ी हीन भावना पाई जाती है, खासकर जब वो दिल्ली बम्बई वगैरह चले आते हैं। तो जब मैं कह रहा हूँ कि महान लोगों के बारे में पढ़ो, तो तुम अपनी बिहार की मिट्टी के बारे में ही पढ़ लो, और फिर तुम कैसे दबोगे इन हस्तिनापुर वालों से। तुम बिहार से हो, धर्म का पालना था वो। बौद्धों ने धर्म के इतने केंद्र, इतने विहार, कोई एक धर्म का केंद्र होता है विहार, इतने विहार वहाँ स्थापित करे कि पूरे क्षेत्र का नाम ही पड़ गया बिहार। तुम्हें बिहार के गौरव के बारे में भी कुछ पता है? छोटी मोटी जगह है बिहार। अब आज आप उसको बर्बाद करके रख लें तो वो आपकी मर्जी है। तो बुद्ध की बात करी, महावीर कहाँ थे? ये जो इलाका रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल का सीमावर्ती इलाका, ये धर्म की दृष्टि से बड़ा ज़बरदस्त रहा है। और 2 धर्म बोले, अभी इसमें तीसरा और जोड़ लो, सिख धर्म। उसका बिहार से क्या संबंध है ये भी पता करो। नाज होना चाहिए ना तुम्हें अपने बिहारी होने पर, हीन भावना कैसी। हम बार बार बोलते हैं कि पश्चिम की दिशा से आक्रमण होते रहे और भारत गुलाम बनता रहा। पश्चिम की दिशा से जो पहला आक्रमण हुआ था, जानते हो ना उसको किसने हराया था? बिहारियों ने हराया था। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? हाँ, और वो आक्रमण ऐसा भी नहीं कि थोड़ा पास से आया हो कहीं, कि अफगानिस्तान से आ गया, ईरान से आ गया या तुर्की से आ गया। जानते हो कहाँ से आया था वो आक्रमण? और पश्चिम से आया था। कहाँ से आया था? हाँ, ग्रीस से आया था, सीधे यूरोप। बिहारी वो है जिसने यूरोपियंस को हरा रखा है तब से। और इतना ही नहीं था, जलवे देखो बिहारियों के। उसको हराया और बोला अब तेरी बेटी से शादी करेंगे। यहाँ तक आया काहे के लिए पंगे लेने। और वो बेचारा हाथ जोड़ के बोल रहा, किसकी बात कर रहा हूँ, पढ़ना अच्छे से। और बेचारा हाथ जोड़ बोला, हाँ ठीक है, हमारी बेटी खुद बोल रही है कि ये बिहारी बड़ा मस्त है, ब्याह करा दो। वो यहाँ छोड़ के गया। उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 2 राज्य जब तक नहीं उठेंगे तब तक बताओ भारत कैसे उठेगा। 30 करोड़ से ऊपर तो यहाँ बैठे हैं, और सबसे गरीब भी यहीं बैठे हैं, सबसे अशिक्षित भी यहीं बैठे हैं। और गरीबी भी हट जाए या शिक्षा भी हट जाए, ये हीन भावना तो हटे। आपके बारे में एक बात बहुत बोली जाती है कि जब भी लोगों को पता चलता है कि अच्छा ये बिहार से हैं, तो अच्छा ये बिहार से हैं, देखने में तो नहीं लगते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इस तरह कमेंट सुना है अपने बारे में, और ये जो बातें होती है कि हाँ बिहार के दिखते नहीं है, कैसे दिखते हैं बिहार के लोग? यार ये बहुत ही कॉमन सवाल है कि लोग मुझसे बोलते भी हैं कि आप बिहारी तो दिखते नहीं हो, आप बिहार से कैसे हो सकते हो। यार मैं इसीलिए, अगर आप देखोगे कुछ सालों से मैं हर इंटरव्यू में, हर जगह पे बोलता हूँ कि मैं बिहार का हूँ। क्यों, बिहारी ऐसे दिखते नहीं है क्या? मैं हूँ ना बिहारी, तो मैं ऐसे दिखता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत कुछ परसेंटेज, अब तो बहुत ठीक हो गए, वो बिहारी बोलने में भी शर्माते हैं। तो उनकी गलती नहीं है। हमारा जो थोड़ा पास रहा है जहाँ पे बिहार का ऐसा नाम हुआ नहीं, तो लोग शर्मा गए। तो अक्सर आप देखोगे बहुत सारे आपको तो हम सबको पता है, IPS हो, IAS हो, सारे बिहारी होते हैं। और इंटेलिजेंट लोग होते हैं यार, मेहनती होते हैं। बिहार की सबसे अच्छी बात है कि हम बहुत मेहनत करते हैं। और अगर आपको दिशा पता हो ना, कि अगर आपको पता है कि इस मंजिल पे पहुंचना है, तो आप एक्चुअली बिहारी लोग पहुंच सकते हैं। तो ये अवेयरनेस नहीं है यार। और ये बहुत बुरा भी लगता है कि लोग, कुछ बिहारी जो है वो छुपाते हैं अपने आप को कि वो बिहारी नहीं है। और अब तो मैं एक मुहिम में जुड़ा हुआ हूँ कि मैं हूँ बिहारी, मैं हूँ, ऐसा ही हूँ मैं। देखो क्या होता है कि हम एक्टर हैं और हमें लोग फॉलो करते हैं, तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अगर हम आज ये कपड़े पहनते हैं तो लोग वैसे कपड़े खरीदते हैं, हेयर स्टाइल ऐसा करते हैं तो वैसा हेयर स्टाइल बनाते हैं। तो मैं क्यों ना कुछ मोटिवेट करूं ऐसे बच्चों को, जो बिहार के, जो आगे बढ़े, नाम कमाएं और बिहार का नाम रोशन करें। जब तक हम ऐसे कुछ नाम रोशन नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि बिहारियों में ना जो कुछ बिहारियों में एक चीज छुपी रहती है कि यार नहीं, हमें नहीं बताना है, वो हमें निकालना है, और वो निकल भी रहा है। जैसे भी अब बात करें होम टाउन की, तो आप अब होम टाउन जाते हो अपने? कितनी फ्रिक्वेंटली जाते हो? नहीं, बिल्कुल जाता हूँ। और अगर नहीं जा पाता तो घर वालों को बुला लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, वो आ जाते हैं। हाँ। और मेरे लिए बिहार बहुत ही स्पेशल है। जब भी जाता हूँ तो एक्चुअली फील बिहारी वाला स्वैग आ जाता है मेरे में। और मैं एक्चुअली मुझे फिल्में और सीरीज ऐसी मिली हैं जहाँ पे मैं बहुत ही कूल दिखता हूँ, एक्शन करता हूँ, जेम्स बॉन्ड वाला फील देता हूँ, अपना देसी जेम्स बॉन्ड वाला। लेकिन मैं जेन्युइनली, बहुत कम डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को पता है कि एक्चुअली मैं दिल से बिहारी हूँ। मैं एक्चुअली वैसे रोल कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से वही देखा है। चूंकि इतने साल तक मुंबई में रहा हूँ, तो मैं अपने आप को ग्रूम करता चला गया है, तो मैं ऐसा दिखने लगा हूँ। लेकिन मुझे हमेशा मेरा एक सपना है कि एक बिहारी वाला जो रोल है ना,
वो मुझसे करा, क्योंकि मेरे लिए, ऑडियंस के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा ये। तो वही देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी आप सही बोल रहे हो। मैं सोच रहा था, मेरे दिमाग में काम चल रहा था कि हाँ, जितने भी रोल्स हैं वो वैसे ही आए कि हाँ, थोड़े से अर्बन, थोड़े से माचो मैन टाइप से रोल्स आ रहे हैं, वो आप बिहार सोचो वाला कितना फ्लेवर नहीं मिला है। क्या स्वैग निकलेगा, क्योंकि अंदर से तो हूँ बिहारी। जब वो बिहारी बात करूंगा, जब वो स्वैग आएगा तो वो बहुत नेचुरल रहेगा। राइट। तो हाँ यार, बिहारी एक कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है ना, और एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, जो कि बहुत ही रेयर होता है यार। और बिहारी एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्ट भी करता है। मुझे याद है कि मुंबई में हुआ था, जहाँ पे कुछ लोग मुझे बार बार तंग कर रहे थे, मुझे फॉलो कर रहे थे, कहीं और से आए थे, अच्छा। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ हाँ। उस केस के बारे में। और मुझे लिटरली जाना पड़ा था पुलिस स्टेशन में, और फिर उसके बाद मुझे कमिश्नर से मिलना पड़ा था। जब मैं देवीना के साथ वहाँ पे गया, तो वो जो कमिश्नर थे वो भी बिहार के थे। उन्होंने बोला कि यार आप टेंशन मत लो, हम बिहारी ऐसे भी हर चीज़ के लिए आगे रहते हैं, और आप खुद ही बिहारी हो, तो अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम सब सॉल्व कर देंगे। एक्चुअली उन्होंने पूरा सॉल्व कर दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।